और चीज आपको बता दिया जाए कि आप जानते हैं कि बचपन में जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, बचपन में जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, तो लौटकर फिर बचपन वाली मुस्कान नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो आपको जो यहाँ पे फनी मोमेंट आप क्रिएट करते हैं, पढ़ते हैं, ये आपका वो पीक पॉइंट है जिससे आप अपने फ्यूचर और अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं या उसको खराब कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको वो रास्ता चुनना है जो आपको अपने भविष्य की तरफ ले जाए। यहाँ पर इतने लोगों ने जन्म लिया है लेकिन चुनिंदा लोगों को याद किया जाता है। क्यों? उसका रीजन है उन्होंने वहां पर वो कार्य नहीं किया जिनको याद नहीं किया जाता, और जिनको याद किया जाता है वो देश के लिए, विश्व के लिए कुछ ऐसा करके जाते हैं ताकि उनको याद किया जाए। देखो, एक नाम सभी को मिलता है, अपने जीवन में एक नाम सभी को मिलता है और एक नाम आपको खुद कमाना चाहिए, और वो कमाते हैं अपनी मेहनत से। अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो एक और नाम, उपनाम, जैसे आप कुछ और बनोगे, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप चाहो और आपको ना मिले, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और हम जानते हैं कि आप लोग बहुत मेहनती हो, तो उसी मेहनत को आपको अपने अच्छे से मजबूती से आगे बढ़ाना है और फॉलो करना है। तो यहाँ एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो उससे ये पता चलता है कि आपको अपने उसके प्रति कितना लगाव होना चाहिए। देखो, आप अखबार पढ़ते हैं और बुक भी पढ़ते हैं, एग्जाम्पल को नोटिस करना, दोनों को ही लिखने के लिए या समझने के लिए कंटेंट को पहले तैयार किया जाता है। लेकिन आज का अखबार कल के लिए बेकार हो जाता है, लेकिन आज की किताब फ्यूचर तक रहती है। आप पुरानी किताबों को लेकर भी अगली साल पढ़ते हैं, लेकिन पुराने अखबार को एक साल बाद आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन अखबार को लिखने के लिए भी आपने मेहनत की होगी, उसके लिए भी कंटेंट कहीं से तैयार किया होगा। ऐसे ही बुक को लिखने के लिए आपने पढ़ने के लिए कहीं से कंटेंट को तैयार किया होगा। इससे मतलब क्या समझे आप कि आपको जो आपकी इस समय क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो आपको आगे तक याद रखना है। 9th वाले 10th में क्या करते हैं बच्चे? प्रीवियस सिलेबस को भूल जाते हैं। प्रीवियस सिलेबस का मतलब है आपका अखबार पेपर, जिसे आप आज के बाद उसे यूज में नहीं लेते, रफ बना देते हैं। लेकिन अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज करिए, रिवीजन करिए, आगे तक ले जाइए, ताकि आप अपनी नॉलेज को, एग्जाम्पल है इसका बुक, ताकि आप उसे कभी भी पढ़ना चाहो पढ़ सको, किसी को भी उससे शिक्षित कर सको तो कर सकते हो। तो अपनी नॉलेज यानी कि अपनी शिक्षा, और ये सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो कौन सी होती है? शिक्षा। इससे बड़ी कोई ताकत है नहीं, इससे बड़ी कोई ताकत है नहीं। आपने जो भी चीज बनाई है वो सब शिक्षा की मदद से बनाई है। तो शिक्षा वो आपका शस्त्र है जिससे आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। आसमान में विमान उड़ते हैं तो ये भी किसी आदमी ने बनाया होगा, लेकिन उससे पहले उसने क्या की होगी? मेहनत की होगी। सफलता एक बार में नहीं मिलती है, तो फिर प्रैक्टिस करिए। यूटीज होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, फाइनल होते हैं, डायरेक्ट फाइनल क्यों नहीं होते? क्योंकि आप उनमें जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको इंप्रूव करें, इंक्रीज हो आपकी नॉलेज, और फाइनल में आप उनको करें। तो जरूरी नहीं है आप अगर पहले कम स्कोर करते हैं तो आगे भी स्कोर अच्छा करेंगे, ये पॉसिबिलिटीज है। ये कब पॉसिबिलिटीज है? जब आप उस चीज को करोगे। तो देखो, शिक्षा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे आपसे किसी भी चीज का आना और उस चीज का इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपके गांव में आपने देखा होगा कि कोई कार ड्राइवर है और किसी मोड़ से टर्न कर रहा है और उससे ठीक से टर्न नहीं हो पा रही है, तो मुझे क्या कहते हैं? भाई पीछे लो, थोड़ा साइड में लो, इधर उधर। हम उसे गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हमसे वो चलाई जाए या नहीं जाए, लेकिन हम उसको फिर भी गाइड कर देते हैं कि भाई आप लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, थोड़ा बैक लीजिए, चाहे आपसे वो आती हो या नहीं आती हो। वहां इंप्लीमेंट क्या होता है कि आपसे ना होने के बावजूद भी तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। तो ये शिक्षा है, अगर आप इसे पढ़ोगे, आपसे आएगी, तो आप कितनी मदद कर सकते हो, ये चीज पॉसिबल होना चाहिए। और यहाँ आप लोग बहुत धनी हो, अच्छे हो, अपना व्यवहार बनाए रखे अच्छे से, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में बहुत से बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान नहीं होता है।
तो आप इसलिए लकी हो, आपको वो सब सुविधाएं अचीव हैं, आपके पेरेंट्स आपको वो सब सुविधाएं दिला रहे हैं जिससे आप अपने भविष्य को, देश को, दुनिया को उज्जवल बना सके। धन्यवाद।